रहा सवाल अध्यक्ष का, मैंने जाहिर सभा में रविंद्र चौहान के सामने कहा था कि रवि व्यास जिला अध्यक्ष है। जब देवेंद्र फडणवीस जी से, बाकी नेताओं से बात हुई, स्वीकारा हमने, इच्छा हो ना हो लेकिन स्वीकारा, और स्वीकारा तो मन से स्वीकारा। पेड़ से पत्ते गिरे तो क्या शौक मनाता है, जड़ों पे अपने विश्वास कर फिर हरा हो जाता है। पिछली बार बारिश नहीं थी, बड़ी संख्या में थी, तो कुछ मूर्खों ने कहा कि ये तो खाना खिलाया इसलिए आए, इसलिए हंसमुगार हमने आज खाना ही नहीं रखा कि बिगर खाना खिलाए भी हमारी ताकत यही है। उसमें शर्मिंदा क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करे, वो अपना काम करे, लेकिन जब तक आप समाधान नहीं होगा तब तक पूरी तरह से मैं तो सरेंडर नहीं होने वाला हूँ। हम काम, इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी परिस्थितियाँ विकट होने के बाद भी हम डटे रहे, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। और मुझे लोग आज भी कहते हैं पार्टी सर्वोपरि। अब मुझे और कह कौन रहे जिन्हें कभी मैं ले आया। और विश्वास रखिए सभी पदों का वितरण भी जल्दी आने वाले कुछ समय में ये खत्म होगा। हमें अपने काम करते रहना है, कौन क्या करता है उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पे सब चीज़ों का निवारण होगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं निवेदन करूंगा हमारे माजी आमदार, भावी आमदार और हम सभी के लाडले श्री नरेंद्र जी मेहता से कि हमें अपना मार्गदर्शन दे। यहाँ पे जितने उपस्थित हैं वो सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही है। एक भी व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति, शहर का नागरिक यहाँ पे उपस्थित नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था ये बैठक कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे बड़ा कोई पंडाल हमारे शहर में नहीं था कि बरसात में मिल सके। मैक्सेस हॉल की बात की, वो छोटा, दूसरे हॉल की बात की, वो छोटा, अंत में हमें ये मिला। और हमें पता था कि पूरी संख्या नहीं, और चालू दिन भी, आज वर्किंग डे भी है, लेकिन इतने ही कार्यकर्ता आज भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्योंकि हर एक तक अगर मैं व्यक्तिगत रीत पे उनसे फ़ोन पे बात करता, चर्चा करता, तो इतनी बड़ी संख्या हमारी आज भी है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित है, कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये जो संगीत के माध्यम से हम सब तेरे साथ हैं और ये आप सब ने दर्शाया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बात रखूँगा, लेकिन आज जिस विशेष काम के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं वो बात करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव पूरे देश में पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से पूरा साल हम मनाते आ रहे। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है कि इस बार हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा लहराए। ये एक संकल्पना रखी है महोत्सव मनाने की। ये जवाबदारी वैसे सरकारी प्रशासकीय अधिकारियों को दी है, लेकिन हम अपना कर्तव्य समझते हैं, हम अपना फर्ज समझते हैं। इसलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हर घर तिरंगा पहुंचाने की जवाबदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, और उसी के उपलक्ष्य में आज की ये बैठक रखी है। क्योंकि हम मंच पे बैठे विराजित कहे या नगर सेवक कहे या मंडल अध्यक्ष कहे, ये चाहे तो भी हम 12 लाख इस मीरा भाईंदर की जनता, करीबन 3,30,000 से ज़्यादा घर या इस मीरा भाईंदर में है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए हर कार्यकर्ता का इसके अंदर सहभाग होना ज़रूरी है, और अपने आप में ये सम्मान की बात है इस कार्यक्रम में शामिल होना और अपना कर्तव्य निभाना, पार्टी के और भी और देश के और भी अपना फर्ज निभाने का सबसे सुनहरा अवसर मिला है। मेरा उद्देश्य इस बैठक का कोई ताकत दर्शाना नहीं था, ना ही आपको बुला के कोई और कुछ कारण मकसद था। हम जब पहले कुछ लोगों की बैठक की तब कहा कि इस कार्यक्रम में सभी का सहभाग होना ज़रूरी है, नहीं तो हम 3,30,000 घर तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसका मूल उद्देश्य खाली यही था। इसे लोग अन्यथा ना ले कि हमने कोई शक्ति प्रदर्शन, ताकत ऐसी कोई नहीं, क्योंकि जिनकी शक्ति होती है उन्हें दिखाने की क्या ज़रूरत है।
और मुझे विश्वास है, मुझे वो एक गाना, गीत की एक लाइन याद आती है, पेड़ से पत्ते गिरे तो क्या शौक मनाता है, जड़ों पे अपने विश्वास कर फिर हरा हो जाता है। इसलिए ये जितने कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है, मैं अक्सर कहता हूँ ये मेरी 12 साल की कमाई है। ये वो कार्यकर्ता नहीं है जिसे नदियों ने सींचा है, आपको तो बंजर जमीन ने सींचा है। धूप में, तप के, आग में पिघल के आप लोग यहां तक पहुंचो। ये जितने कार्यकर्ता है ये निष्ठावान है और कोई ऐसा डगमगाने वाला नहीं है। जहां पार्टी की बात है वहां जान भी लुटाने को तैयार है। इस तरह के ये कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित है। और अगर हम चेहरे देखते, चेहरे से पता चल जाता है कि कौन इसमें कार्यकर्ता है और कौन नहीं। अगर आप बाजू के सीट में भी देखेंगे तो आपको पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे, कोई यहाँ वहाँ का व्यक्ति नजर नहीं आएगा। पिछली बार बारिश नहीं थी, बड़ी संख्या में थी, तो कुछ मूर्खों ने कहा कि ये तो खाना खिलाया इसलिए आए, इसलिए हंसमुगार हमने आज खाना ही नहीं रखा कि बिगर खाना खिलाए भी हमारी ताकत यही है। हमारी ताकत बिगर खाना खिलाए भी यही है। वो तो हमारा स्नेह सम्मेलन था। जब शादियां होती है, स्नेह सम्मेलन होता है तो भोजन होता है, लेकिन उससे ये जोड़ना कि इसकी शादी में तो इसलिए लोग आए क्योंकि खाना खाना रखा था, ये तो गलत है। इसलिए इस बार हमने जानबूझ के बोला खाना नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हमारा आकलन गलत करेंगे। दोस्तों, मैंने जब से राजनीति को समझा है, अपक्ष के रूप में चुनाव लड़ा, और जब से पार्टी को समझा तो एक ही पार्टी को समझा और एक ही विचारधारा को समझा, वो है भारतीय जनता पार्टी। और मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं 2009 की। अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो हम चौथे नंबर की पार्टी थे। अगर मैं सत्ता की बात करूं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का बोलबाला था। मैंने उस समय ये पार्टी चुनी। मैं स्वार्थी होता तो शायद उस समय भी, आप सोचिए, मैं मेयर था सिटिंग, मैं अपक्ष अपने आप में सक्षम था, एक बार नहीं 2 बार जीता, मेरे साथ वर्षा जी भी जीती, तो हर पार्टी लेने को तैयार थी, क्या नहीं थी? लेकिन फिर भी विचारों की लड़ाई थी। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र है, लोकशाही है, घरानाशाही नहीं, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और चुनने के बाद जो अलग अलग विचारधारा के थे, हसमुख जी ने कहा, मैं प्रशांत जी की बात सम्मानपूर्वक काटता हूं, टीका टिप्पणी करते नहीं। हमारा काम ही ये भारतीय जनता पार्टी का कि हमारी विचारधारा देश हित की है, जनहित की है। इस तरह अलग अलग लोगों को, अलग अलग विचारधारा के लोगों को मैं मिला और अपने साथ जोड़ा। ये जो संगठन आप देख रहे हो, अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन आज सब कट्टर भाजपा की विचारधारा के हैं और ये बनाने में हम सफल हुए। और इसके अंदर केवल मेरे अकेले का योगदान नहीं, मुझसे आप जुड़े, आपसे कोई और जुड़ा, उनसे कोई और जुड़ा, और ये चेन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आज तो इतनी बढ़ गई कि हम अगर गिन के आ जाएं तो वापस 2 इधर बढ़ जाते। इसकी गिनती कभी हो ही नहीं सकती है। गिनने में जितने दिन लगेंगे उतने में 4 और बढ़ जाते, फिर गिनते, फिर 4 बढ़ते, फिर गिनते, फिर 4 बढ़ते। इसलिए इसका आंकड़ा आज तक कोई गिन नहीं पाया, मैं भी नहीं गिन पाया। हमारा संगठन इतना विशाल है और इतना बड़ा है। आज मीरा भाईंदर में 61 नगर सेवक यहाँ पे उपस्थित हमारे, तो केवल और केवल वो आपकी बदौलत है और संगठन की बदौलत है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, 75 अभी चुनाव इस साल हुए क्या अगले साल, क्योंकि वार्ड रचना वापस चेंज होगी, पत्रकार के सामने कहता हूँ, इस साल अगर हमने चुनाव लड़ा तो 75 सीट लाएंगे, अगले साल लड़ा तो 76 लाएंगे। और मेरा आकलन कभी गलत नहीं हुआ। पत्रकार देवेंद्र पुरवाल जी, मैंने पिछली बार जब 29, तब मैंने कहा था कि 32 सीटें आएगी और तब 29 आई। अब वो 3, उसके भी विशेष कारण थे। और इस बार मैंने कहा था 70 आएंगे, 61 आए। उसका एक कारण हमारे सज्जी भाई का पैनल 100 वोट से थोड़ा बाय मिस्टेक हार गए। नैना वसानी जी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो नुकसान भरपाई हमने, दीप्ति जी आए क्या? हाँ, उनको लेके हमने भर दिया। और प्रेमनाथ किधर है? ये चला गया, इसलिए 2 सीटें चली गई।
ये रहता तो 2 सीटें और, तो हमारी 70 ही आती। केवल 1 वार्ड हम चुके। इस बार भी क्योंकि हम इस शहर के सभी कोने कोने से वाकिफ़ है, कार्यकर्ताओं की ताकत और शक्ति से वाकिफ़ है। हमारा जो आकलन होता है, मेरे हुनर पे 75 और 76 नहीं कहा, ये आपकी ताकत, आपकी हुनर, आपकी पहुंच कहाँ तक है ये मुझे पता है। कुछ नादान लोग नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है इसमें कौन से पदाधिकारी कार्यकर्ता है, क्या क्या ताकत है। इसलिए आप अभी तक हम साथ में हैं, हर व्यक्ति का है। और सबसे बड़ी बात तो ये मुझे कभी कभी लगता है, इस 2.5 साल के अंदर यकीन मानिए अगर मेरी जगह कोई और होता तो पार्टी छोड़ के चला गया होता। कौन से ऐसे जुल्म है जो मुझ पे नहीं हुए। 15 साल जुने केसेस निकाल के, 20 साल पुराने, 15 साल पहले क्या क्या केसेस नहीं कराए, केवल एक ही, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जब तक इस संगठन में हूं उनका भला कभी नहीं हो सकता है, दूसरी पार्टियों का यहां पे सूरज उदय ही नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे अन्य किसी पार्टियों ने संपर्क नहीं किया होगा? मुझे बड़े से बड़े नेता अलग अलग पार्टी के सब ने संपर्क किया, और कितने लोगों ने कहा आप भी उठाव करो। 2/3 मेजोरिटी मेरे पास थी, लेकिन हमारे मन में उठाव तो लंबा रहा, ऐसी सोच भी नहीं आई कभी। आप इतिहास गवाह है इसके अंदर। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर मैं ये निर्णय लूंगा तो आप साथ में होंगे। नगर सेवक यहाँ पे गवाह है, मैंने कभी इनसे नहीं पूछा मी दुसरा पक्षात जाईल तर तुम्ही साथ देणार का, या कार्यकर्ताओं कभी नहीं पूछा। ऑन द कॉन्ट्री ये जब बोलते तब मैं उन्हें डांटता था, फटकारता था, क्योंकि मैंने विचारधारा से प्रेम किया है, विचारधारा को जाना है। इसलिए दूसरी पार्टी के मेरे मन में सोच और ख्याल, सत्ता हो कि ना हो क्या फर्क पड़ता है। और ये समय तो मैंने सत्ता नहीं होते मुझे तो सत्ताधारियों ने इनवाइट किया था, लेकिन मैं मतलब ही नहीं, स्वार्थी नहीं कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप सबको छोड़ के चला जाऊं। आज भी हमारी 2 बैठकें हो रही है, मैं शर्मिंदा भी नहीं हूं और गौरवान्वित भी नहीं हूं। ये विषय मिटना चाहिए, लेकिन बात अब मेरी नहीं है, बात आपकी है। हमने एक ही बात रखी है हमारे जिला अध्यक्ष से और पार्टी से कि जितने यहां पे पार्टी के पदाधिकारी हैं ये उसी दर्जे के पद पे या उससे एक स्टेप ऊपर के पद पे जाने चाहिए, तब इनका सम्मान होगा। नहीं तो वो ऊपर बैठे और हमारे लोग नीचे बैठे, ये स्वीकारा नहीं जाएगा। मेरी और कोई लड़ाई नहीं है, मेरी और कोई लड़ाई नहीं है, ना ही कोई डिमांड है, ना ही मेरा कोई चुनाव है। एक ही है कि जितने यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी करता है वो जिस पद पे पहले थे उस बराबर के या उसके ऊपर पे जाने चाहिए, तब इन कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। इसमें गलत क्या है बताइए? इसमें गलत क्या है? रहा सवाल अध्यक्ष का, हमने अध्यक्ष, मैंने जाहिर सभा में रविंद्र चौहान के सामने कहा था कि रवि व्यास जिला अध्यक्ष है। जब देवेंद्र फडणवीस जी से, बाकी नेताओं से बात हुई, स्वीकारा हमने, इच्छा हो ना हो लेकिन स्वीकारा, और स्वीकारा तो मन से स्वीकारा। उसमें शर्मिंदा क्या है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करे, वो अपना काम करे, लेकिन जब तक आप समाधान नहीं होगा तब तक पूरी तरह से मैं तो सरेंडर नहीं होने वाला हूँ। हम काम पार्टी का ही कर रहे, हमारे अध्यक्ष है उनको क्रेडिट मिलता है मिले, और कुछ बातें पार्टी के एक कमरे में होती है वो बताते ही नहीं क्या बातें हुई है, खाली वही बताते जो जाहिर रूप में हुई है। इसलिए मुझे पता है हमारी कमरे में क्या बातें हुई, लेकिन ये जाहिर रूप से बोलना नेताओं का भी अपमान है और गोपनीयता का भी अपमान है, इसलिए बात मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे महाराष्ट्र के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, हम में से किसी पे भी अन्याय नहीं होगा, चाहे नगर सेवक हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हो, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। और मैंने कहा कि कुछ लोग, जो मैंने कहा कि इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी परिस्थितियां विकट होने के बाद भी हम डटे रहे, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। और मुझे लोग आज भी कहते हैं पार्टी सर्वोपरि। अब मुझे और कह कौन रहे जिन्हें कभी मैं ले आया? मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है, मतलब जिसे मैं मीरा भाईंदर लेके आता हूं वो कहता कि इसे मीरा भाईंदर कहते हैं। मौलवा मतलब मुझे हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात, आज के बच्चे भी ये बात कहते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि
जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सब जानते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की अपनी लकीर बड़ी की, किसी की छोटी नहीं की, इसलिए आज हम यहाँ तक है। जो दूसरों की लकीर छोटी करते कुछ दिन के लिए बड़े हो जाते, लेकिन उनका भविष्य बड़ा नहीं होता है। और मैं उसमें का हूँ जिसने हमेशा संघर्ष किया है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो आपसे इतनी विनती है, किसी बातों में ना आए, किसी भी बहकावे में नहीं आए। विश्वास रखो मुझ पे और विश्वास रखो अपने आप पे और विश्वास रखो अपने कार्यशैली के ऊपर। राजनीति के अंदर कार्यकर्ता का सबसे बड़ा सम्मान है। और जो अभी अभी महापौर मैडम ने कहा कि पद आना है पद जाना है, कल ये भी नहीं रहेगा पद जो आज है उनके पास और नगर सेवक के पास, लेकिन कार्यकर्ता वो हमेशा रहेंगे। और हम तो हमेशा वालों में से अपना नाम लिखाने वाले में क्या फ़र्क गिरता है मेरे पास पद है कि नहीं है। हम काम तो जनता का ही कर रहे। आज भी तिरंगा पहुंचाने का काम हम ज़्यादा ही करने वाले औरों से।